अंडी, दिस इज़ मृगया, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रीडिंग है इसमें मैंने कोई पाइल सिलेक्शन नहीं रखा है एज इन, बट ये एक नॉर्मल सी रीडिंग होगी जहाँ पे आपको ये बताऊँगी कि आपका फ्यूचर एग्जैक्टली कैसे होगा। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, जिन लोगों के साथ रेजोनेट होती है उतना आप लीजिए, बाकी का आप लीव कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपका जो फ्यूचर होगा ना वो कैसे होगा, क्या होगा आपके फ्यूचर में। ठीक है, ओके, बिजनेस स्टार्टअप अमेजिंग। कुछ लोग यहाँ पे जॉब के लिए भी हो सकते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थेरेपीज अमेजिंग, पॉजिटिव चेंजेस, वीज़ा अप्रूवल, फिजिकल हीलिंग, जॉब स्विच। अभी मैंने जॉब की बात की। ओके, मेंटल हीलिंग, पैशन। ठीक है, अमेजिंग यार, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी मैं फाइल ही बना लेती हूँ पहले। ठीक है, ब्रेक थ्रू, साइलेंस, अवेयरनेस, लेजीनेस, इनर वॉइस। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, बट ठीक है। जब मुझे ये कार्ड्स के साथ में हीलिंग नज़र आ रही है ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं है वैसे तो, है ना। कुछ लोग यहाँ पे ना फ्यूचर में सोच रहे हैं कि कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। थेरेपीज़ ज़रूरी नहीं है कि थेरेपी एज एन आप स्पा जाकर ही कोई थेरेपीज़ लो या आयुर्वेदिक कोई थेरेपीज़ लो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसे ट्रीटिंग योर सेल्फ विथ गुड फूड, ठीक है, ये भी आपके लिए थेरेपी हो सकती है। ठीक है, मेंटल हीलिंग, क्या क्या तो सुंदर एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ मुझे दिख रहा है वीज़ा अप्रूवल। कुछ लोग ना अब्रॉड जाने के लिए भी सोच सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, सोच रहे हो, मुझे लगता है जाओगे आप अब्रॉड। फिज़िकल हीलिंग, ठीक है, शायद आप लोगों में से कोई ना आपके बॉडी की तरफ काफ़ी अच्छे से ध्यान दे रहा है अभी। ठीक है, मुझे हीलिंग की नज़र यहाँ पे जो एनर्जी है ना काफ़ी नज़र आ रही है, एज एन पॉजिटिव चेंजेस, मेंटल हीलिंग जिसे हम कहते हैं पैशन। ठीक है, तो जो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है ना, हो सकता है कि वो पर्सन अपने पैशन के लिए जॉब स्विच करे या अपने पैशन के लिए बिजनेस स्टार्टअप करे। ठीक है, अपने पैशन पूरा करने के लिए अब्रॉड जाए। ठीक है, फिज़िकल हीलिंग और मेंटल हीलिंग यहाँ साथ में आया है। जो भी पर्सन ये देख रहा है ना, मुझे लगता है काफ़ी ट्रॉमा से गुज़रा है, काफ़ी देखा है उन्होंने लाइफ में, या काफ़ी सफ़र कर रहे हैं वो इस स्टेज पर। बट ये एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी यहाँ आई है, जो मेंटल एंड फिज़िकल हीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। तो डू नॉट वरी, आपके फ्यूचर में सब कुछ सही होने वाला है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हार्ट का जो सिंबल है वो आप कमेंट कीजिए। एंड देखिए पॉजिटिव चेंज, यू नो, आपको जब भी इंटरेक्ट करोगे ना किसी से, तो आप हील होना शुरू होगी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कमेंट सेक्शन में आपने कुछ लिख लिया, किसी को मैसेज कर दिया, किसी की तारीफ़ कर दी, ठीक है, आपको वो बहुत सुकून देगा। ठीक है, आप हील हो जाओगे उस चीज़ से, मेंटल हीलिंग, फिज़िकल हीलिंग। ठीक है, और वीज़ा के लिए अगर कोई ट्राई कर रहा है ना, तो आप डेफ़िनेटली ट्राई करो। आप पक्के से जाने वाले हो, पक्के से मतलब पक्के से। अगर आपने मन बना लिया है, ठीक है, अब्रॉड जाने का, तो पक्के से जा रहे हो आप। ठीक है, बिज़नेस स्टार्टअप के लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपका जॉब स्विच अमेजिंग होने वाला है, गुड डिसीजन होगा आपकी लाइफ का। ठीक है, आपका पैशन पूरा करने के लिए शायद आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, जॉब से आप बिज़नेस पर स्विच होगे। ठीक है, और अगर आपको बिज़नेस नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो आपके शायद पैशन के लिए आप जॉब करोगे, आपका जो ड्रीम जॉब है शायद वो आपको मिले।
ठीक है, नियर फ्यूचर में, ठीक है। और ये जो मैंने कार्ड्स निकाले ये भी हम देख लेते हैं। ये ऐसे लाइन डिस्टर्ब हो जाती है ना, फिर रीडिंग में इंटरप्शन आ जाता है। एनीवेज, इनर वॉइस, जैसे मैंने कहा ना कि एक हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। तो जैसे पैशन है, ठीक है, तो आपके पैशन, आपको पता है क्या है आपका पैशन, वो पैशन जानना है आपने, और उस पैशन को पूरा करने के लिए आपको दिल की सुननी है, ठीक है। काफ़ी शांत रहना है, ठीक है, आपको शांति से डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे ना एक बहुत प्यारी सी एक लव एनर्जी है आपके अंदर जो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। जो इमोशनल फील्ड जिसे हम कहते हैं ना, वो इमोशनली आप डिसीजन लेने नहीं चाहिए आपने, बिकॉज़ इमोशनल डिसीजन कभी-कभी सही नहीं होते, ठीक है। पर हाँ, अगर आपका पैशन है और आपको पता है कि अब मैंने जो इमोशनल डिसीजन लिया है वो सही होगा, और मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपना पैशन पूरा कर सकूँ, ठीक है, मैं ये स्विच अभी ले सकूँ, ठीक है। तो वो इनर वॉइस सुनो, ठीक है, उसको एग्ज़ामाइन करो कि ये सही है, नहीं है, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लो। मुझे ना यहाँ पे क्रिस्टल दिख रहा है। अगर कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं और उसमें आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप कोई क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। मैं क्रिस्टल कंसल्टेशन भी देती हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कंसल्टेशन दूँगी और आपको बताऊँगी कि कौन-सा क्रिस्टल आपको यूज़ करना चाहिए। हो सकता है आपके आपके जो काम है उसमें थोड़ा बूस्ट आए, ठीक है। लेज़ीनेस गाइज़, उसको तो भगाना है दूर, ठीक है। लेज़ीनेस जो भी आपने रखा है ना अभी अ, अभी के स्टेट में, कि अभी नहीं हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, या फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हो, मतलब सब हो गया, ठीक है, सब अच्छे से हो गया, एंड देन आप लेज़ी हो रहे हो। एक होता है ना कि हमको एक स्पेसिफिक ड्रीम पूरा करने के बाद में ऐसा लगता है अब तो सब सही हो गया, अब तो होता ही रहेगा सब कुछ, वो चलते रहेगा, तो नो, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। लेज़ी नहीं होना है किसी चीज़ में, अवेयर होना है हर चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे हीलिंग दिखा है ना, फिज़िकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ना आपको अवेयर होना चाहिए कि आप किस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो वो होता है ना कि अवेयर रहना, मतलब यहाँ पे फिज़िकल मेंटल हीलिंग मुझे दिख रही है, तो मुझे लगता है कि कौन-सी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है? वो चीज़ के पास आपको ध्यान देना है, आपको समझना है कि वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है? और साइलेंस, जैसा मैंने पहले कहा, विद इनर वॉइस ना मुझे लग रहा था कि आपको ना काफ़ी शांति से डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ कर। अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे सेम एनर्जी है। मून है, इसमें भी मून है। यहाँ पे एक फेस नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी काम, काफ़ी शांत, यहाँ पे भी सेम एनर्जी है, ठीक है। और वाटर में एलिमेंट है, अगेन काफ़ी इमोशनल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाली एनर्जी यहाँ पे है, काफ़ी इमोशनल है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा ना कि आपको काफ़ी ध्यान से, काफ़ी शांति से आपको सोचना है, ठीक है। शांत रहो, जो भी करोगे ना किसी को बताना नहीं है, ठीक है। बताना क्यों है, वो खुद के पास रखो। खुद के डिसीजंस जब तक पूरे नहीं होते हैं ना, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रखो, ठीक है। काफ़ी शांति से काम करो, और जो भी लिमिट्स आपने सेट किए हैं ना गाइस, वो ब्रेक करो, ठीक है। जैसे कोई लोग हो सकते हैं, जहाँ पे मुझे लेज़ीनेस का कार्ड आया है, तो कोई लोग हो सकते हैं कि काफ़ी लेज़ी है, इसके लिए उन्होंने बाउंड्री सेट की है, या फिर उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, इसके लिए उन्होंने बाउंड्री सेट की है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको वो स्पेसिफिक बाउंड्री तोड़ के आगे जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप नहीं आगे पहुँच पाओगे, ठीक है। समझ रहे हैं आपको? क्योंकि ये ना काफ़ी एक प्योर सी एनर्जी है यहाँ पे। ब्रेक थ्रू, ये बुरा कार्ड नहीं है, बट एक पॉजिटिव वाइब अगर हम इस कार्ड से लेते हैं, तो ये है कि आपने जो भी लिमिट्स खुद को जो बंद करके रखा है ककून की तरह, तो लेट योर सेल्फ बी अ बटरफ्लाई एंड फ्लाई, ठीक है। और अपनी जो एक वो रहता है ना कि जो ड्रीम्स होते हैं वो पूरा करने के लिए, वो चेज़ करने के लिए विंग्स तो चाहिए ना। तो इसी तरह से आप आपके विंग्स को आपने बाँध के रखा है, ये मैं कह सकती हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं अब कि लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है।
Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is deep as the ocean. Amazing. बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। तो आपकी लव लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। विद दिस कार्ड आई सी मतलब आप जब भी आप काम करते हो ना गाइस, तो आप आपके स्पाउस को नहीं भूलना है, आपके सोलमेट को नहीं भूलना है। आपको उनके साथ में रहकर उनकी हेल्प लेकर, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और हो सकता है कि वही आपको ज़्यादा हेल्प करे, ठीक है, आपको हील होने में ज़्यादा हेल्प करे। लेट्स सी आपके लिए कौन से डेट जो है वो आपके लिए लकी हो सकते हैं, ठीक है, कौन से डेट आपके लिए लकी हो सकते हैं। 25 आपके लिए लकी हो सकता है, ये नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। या आपके लिए शायद 7 भी लकी हो सकता है, 5+2, ठीक है, ये भी हो सकता है। आई सी 6, ठीक है, तो ये नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है। 6 इज़ अ गुड नंबर फॉर बिजनेस, ठीक है। तो 6 भी आपके लिए लकी हो सकता है, जैसे बिजनेस यहाँ पे मिला है मुझे, तो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और एक देख लेते हैं, 13, ठीक है, 13 भी आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। या फिर 4 आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। ऐसा ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जिनका बर्थडे इन डेट्स पर आता हो, वो शायद आपको हेल्प कर दे, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए डे कौन सा अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो स्टार्टअप के लिए आपके लिए डे कौन सा बेनिफिशियल होगा या लकी रहेगा, अगर मैं कहूँ शॉर्ट वर्ड्स में, तो ठीक है। ओके, फ्राइडे। फ्राइडे, आई सी फ्राइडे कुड बी लकी फॉर यू, ठीक है। फ्राइडे के दिन बहुत लोग फास्ट भी करते हैं, बहुत लोग फ्राइडे को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो ऐसी अमेजिंग सी एनर्जी है यहाँ पे गाइस। तो आप हो सकता है इन नंबर में से ना आपका भी बर्थ डेट हो, ठीक है। शायद 7 हो, शायद 25 हो, शायद 4 हो या 13 हो, 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो और ना क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि डिसीजन अगर हमने लिया है, तो बस एक फ़्लो में नहीं जाना है, ठीक है। एक फ़्लो जो रहता है कि अभी तो मैंने ये कर लिया, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं। बस सिट बैक एंड थिंक कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, डिसीजंस मैंने ये लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, क्या करना चाहिए मैंने, ठीक है। ब्रेक थ्रू के कार्ड के साथ में आपने ये मीनिंग नहीं लेना है कि यू नो लिमिट्स तोड़ देने हैं, तो बस लिमिट्स मैंने जो कहा कि लेज़ीनेस है ना, वो तोड़ दो, जो आपने खुद को बंद करके रखा है वो तोड़ दो, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग थी गाइस, और आई होप बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए रेजोनेट हुई। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, तो अगर इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड पर्सनल रीडिंग्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और यहाँ रिलेशनशिप, करियर रीडिंग्स, जो भी आप चाहो वो रीडिंग्स आपको मिल जाएगी। तो दिस वाज योर रीडिंग फॉर नियर फ्यूचर, एंड आई होप you guys have enjoyed this reading a lot. God bless you, love and light to you, and Radhe Krishna.